प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, मध्य प्रदेश NMS एग्ज़ाम 2024 की जो परीक्षा 1 दिसंबर को मध्य प्रदेश में हुई थी, इसकी 100% शुद्ध आंसर की आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बच्चों देखिएगा, किसी भी प्रश्न पर डाउट नहीं है, सभी प्रश्न 100% सही हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद श्योर हो सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए मिलाते हैं और आप सभी लोग अपने पेपर से मैच करते हुए चलिएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और बिहार, राजस्थान के छात्रों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न पत्र में आए हुए सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आने वाले हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। विज्ञान का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। पहला प्रश्न बच्चों पूछा गया था कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शंस आपके पास दिए गए थे और सही आंसर बच्चों इसका हो जाएगा सन 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपने अगर टिक किया होगा तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बीज एक बीजपत्री का उदाहरण है। तो यहाँ पर बच्चों सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्का। मक्का जो है एक बीजपत्री पौधा होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पौधे की जड़ मूसला जड़ होती है। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुड़हल आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपने डी ऑप्शन टिक किया होगा तो बिल्कुल 100% सत्य है। 5 नंबर प्रश्न है, किसी तरल पदार्थ के तल पर भारी अघुलनशील घटक के जमने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादन। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज मिलेट का उदाहरण नहीं है। तो इसमें बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं जो है ये मोटा अनाज नहीं होता। 7 नंबर प्रश्न बच्चों पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अभावजन्य रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से बच्चों स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि भारत में बिग डिपर तारों को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में इन्हें सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। तो इसमें बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 दिनों का समय लगता है। 10 नंबर प्रश्न है, हेली एक धूमकेतु है, कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 76 वर्ष। 11 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक कार्यों में तापमान के मापन का पैमाना क्या है। तो इसका बच्चों सही आंसर है केल्विन। केल्विन पैमाना जो है वैज्ञानिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, मौसम माप उपकरणों की आविष्कार एवं निर्माण करने के कारण निम्न में से किस वैज्ञानिक को भारत की मौसम महिला के नाम से जाना जाता है। तो ये हैं अन्ना मणि, इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न बच्चों है, पित्त निम्न में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पित्त रस जो होता है ये यकृत में बनता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है, जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि राइजोबियम किसका उदाहरण है। तो राइजोबियम ये सहजीवन होता है, सहजीवी जीव होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें किसी पिंड के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों की वास्तविक गति के कारण संभव होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवहन विधि में ऐसा होता है। 17 नंबर प्रश्न है, चींटी के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका बच्चों सही आंसर है फार्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो वह दूधिया हो जाता है। उसके दूधिया रंग के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक इसका कारण है।
तो सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, यदि मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय है तो इसका उपचार किया जाता है। तो इसका बच्चों उपचार किया जाता है चूना का बुझा चूने से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही आंसर बच्चों होगा। 20 नंबर प्रश्न है, एक धातु की सतह को सुरक्षित रखने के लिए उस पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह गैल्वेनीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न बच्चों पूछा गया था, सामान्य या आराम की स्थिति में मनुष्य की श्वसन दर क्या होती है। तो श्वसन दर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 मिनट में 12 से 15 बार जो है सामान्य श्वसन अवस्था होती है। 22 नंबर प्रश्न है, एक आराम कर रहे व्यक्ति की नाड़ी की सामान्य गति निम्न में से क्या है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, 60 से 80 बीट प्रति मिनट आपका राइट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के नर प्रजनन अंग का नाम है। तो पौधे का जो नर प्रजनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से प्रकृति में सबसे कमज़ोर बल कौन सा है। तो सबसे कमज़ोर बल कौन सा है, तो ये बच्चों होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य की ध्वनि सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य ध्वनि सुन सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। 26 नंबर प्रश्न है, घर्षण किस प्रकार का बल होता है। संपर्क बल, गैर संपर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक या चुंबकीय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संपर्क बल होता है। 27 नंबर प्रश्न है, जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाया जाता है और बिजली प्रवाहित की जाती है तो नकारात्मक टर्मिनल पर बनने वाले बुलबुले किस गैस के होते हैं। तो ये बच्चों होते हैं हाइड्रोजन गैस के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक हो जाएगा बच्चों नींबू का रस। इसका पहला ऑप्शन सही है। 29 नंबर बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। तो ये है बच्चों कोक यानी कोयला। इसमें 98% कार्बन पाया जाता है। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस महीने में खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है। तो ये बच्चों सितंबर के महीने में खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है। हाल ही में जो है अगर देखा जाए तो धान की कटाई हुई है ना, तो धान की कटाई सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में हो जाती है। तो धान खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करेगी। तो ये बच्चों है मटर। दालों वाली जो फसलें होती हैं ये नाइट्रोजन की जो है मात्रा को बढ़ाती हैं मिट्टी में। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है। तो इसमें बच्चों टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये एस्ट्रोजन जो है ये स्त्री हार्मोन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 33 नंबर, मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही था। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किण्वन की खोज की थी। तो ये बच्चों थे लुई पास्चर जिन्होंने किण्वन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो ये है रिक्टर पैमाना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो लगभग विज्ञान के सभी प्रश्न बच्चों पढ़ाए हुए थे। 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और ये सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं, इनको आप मैच करें। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो बच्चों प्लासी का युद्ध है 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि विलय नीति किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू हुई थी। तो विलय नीति बच्चों लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, भू सुधार संबंधी रैयतवाड़ी प्रथा किन क्षेत्रों में अपनाई गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों में जो है मद्रास और चेन्नई के क्षेत्रों में रैयतवाड़ी प्रथा जो है शुरुआत की गई थी।
अगर हम पश्चिमी क्षेत्रों की बात करेंगे तो वहाँ महालवाड़ी प्रथा चलाई गई थी। तो इसका सही आंसर है सी। अच्छा, इसके बाद है प्रश्न संख्या 39। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 40 नंबर बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो बी ऑप्शन जिन्होंने लगाया है उनका राइट आंसर है। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक के रचयिता दादा भाई नौरोजी हैं? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले नयनार कौन थे? तो ये बच्चों शैव संत होते थे। 43 नंबर प्रश्न है, रानी दुर्गावती का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो रानी दुर्गावती गोंडवाना क्षेत्र से थी। इनका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों 44 नंबर है, गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर जो कि स्थापत्य कला की अनूठी कृति है का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि इतिहास के स्रोतों में निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो इसमें अगर देखा जाए तो आधुनिक भवन जो हैं ये इतिहास को जानने के लिए कोई खास स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? कबीर दास, जयदेव, सूरदास या मीराबाई? तो इसमें आपका हो जाएगा गीत गोविंद का रचना जो है जयदेव ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 47 नंबर प्रश्न बच्चों पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन को गति कब मिली थी? तो ये बच्चों है सी ऑप्शन 1921 से 22 में। 48 नंबर बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया संसाधन कौन सा है? कैंसर उपचार की औषधियाँ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि घरों की छत पर वर्षा जल एकत्र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जल संचयन होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो सेरीकल्चर आपका हो जाएगा रेशम उत्पादन, और विटीकल्चर आपका अंगूर की खेती होता है। ठीक, हार्टिकल्चर उद्यान कृषि होता है। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहले का डी हो जाएगा और तीसरे का देखो बी हो जाएगा, तीसरे का बी। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जिन्होंने लगाया है उनका सही आंसर है। 51 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि सुनहरा रेशा किस नाम से जाना जाता है? तो सुनहरा रेशा कहते हैं पटसन को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण नहीं है? कुटीर उद्योग का उदाहरण नहीं है बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न था, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 55 नंबर प्रश्न था कि उच्च ताप एवं दाब के कारण चूना पत्थर किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो ये बच्चों संगम रमर में परिवर्तित हो जाता है। 56 नंबर प्रश्न था कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो ये ज्वार भाटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पवनें ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं? तो ये है मौसमी पवनें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा, गर्म या मृदु? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठंडा रेगिस्तान ये लद्दाख है। 59 नंबर प्रश्न है, देवदार किस प्रकार के वृक्ष हैं? तो देवदार वृक्षों को हम कहते हैं शंकुधारी वन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न बच्चों पूछा गया था कि संविधान के अनुसार देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसको अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित नहीं करता? तो इसका बच्चों पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि ये जो है धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं करता है। लिखा है कि राज्य लोगों को एक विशेष धर्म अपनाने के लिए बाध्य करेगा। तो ये जो है आपका कथन गलत है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका सी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर है। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 545 सदस्यों की संख्या है। 64 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि महिलाओं की सुरक्षा संबंधी घरेलू हिंसा कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये बच्चों लागू हुआ था वर्ष 2005 में, और यही प्रश्न बच्चों पूछा गया था आपका हरियाणा एनएमएस एग्जाम में। तो कहने तात्पर्य यह है कि इसी टाइप के प्रश्न आपके बन रहे हैं। तो आप किसी भी राज्य का मॉडल पेपर हो, आप किसी भी राज्य से हो, तो पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। घरेलू हिंसा कानून 2005 को बनाने की आवश्यकता क्या है? तो लैंगिक समानता आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। 65 का पहला ऑप्शन सही है। 66 नंबर प्रश्न बच्चों देखो, राज्यों द्वारा सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील की योजना निम्न में से किस अधिकार का संरक्षण करती है? तो ये बच्चों है धार्मिक स्वतंत्रता नहीं होगा, ये डी ऑप्शन इसका सही है। जीवन के अधिकार का जो है संरक्षण करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 67, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2016 में बच्चों ये लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत में कितने वर्ष के नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये 18 वर्ष के जो है प्रत्येक नागरिक को एक वोट देने का अधिकार होता है। 69 नंबर प्रश्न है, कौन सा एक कथन लैंगिक पूर्वाग्रह अथवा रूढ़िवादी धारणा का नहीं है? तो देखो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है ये रूढ़िवादी धारणा का नहीं है। एक परिवार में पिता एवं पुत्र, माँ द्वारा एवं बहन के साथ घरेलू कार्य कराना, ये जो है लिंग पूर्वाग्रह से जो है संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर जो प्रश्न बच्चों पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है अर्थात प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 15। तो ये बच्चों आपके रहे सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के प्रश्न। तो इन 70 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इस क्लास के तुरंत बाद आपको गणित की क्लास जो है मिलेगी, और जिसमें हम गणित के प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आपको आंसर की बताएंगे। तो उस वीडियो को देख करके आप श्योर हो सकते हैं कि आपके टोटल सेट पेपर में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं अगली क्लास। तो एक बार सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ में चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनएमएस एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियो आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।